दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, जिसको हम कहते हैं एक्स डबल बार। इसमें हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि अगर किसी भी एक सीरीज़ में या किसी भी एक एरिया में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एवरेजेस अवेलेबल हैं और उन एवरेजेस के साथ साथ उन एवरेज के हर वैल्यू के जो नंबर हैं यानी कि यूनिट्स हैं वो भी अगर अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हम उन सभी वैल्यूज़ का एक साथ कंबाइंड एवरेज फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो आज की क्लास में यही पढ़ा जाएगा और जिसके लिए हमें यहाँ पर सिर्फ चाहिए होता है कि कितने एक्स बार अवेलेबल हैं और उनके साथ में कितनी कितनी वैल्यूज़ उनकी हैं। तो इसी के साथ हमारा जो एक फ़ॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है उसको देख लेते हैं कि वो फ़ॉर्मूला क्या है। यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आ जाती है एक्स डबल बार, जिसको हम यहाँ पर सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में सी जो कंबाइंड के लिए इसको एक प्रेजेंट करता है और वैल्यू यहाँ पर बन जाती है एक्स बार 1 इंटू N1 प्लस एक्स बार 2 इंटू N2 प्लस एक्स बार 3 इंटू N3 प्लस ये वैल्यू चलती रहती है एक्स बार n इंटू n पावर n, यानी जितनी वैल्यूज होंगी सबको हम यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N। तो ये एक इसका फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम किसी भी डिफरेंट एक्स बार की वैल्यूज़ को ऐड करके उनका एक कंबाइंड एवरेज फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए कि किस तरीके से हम एक सिंपल पैटर्न पे एक्स बार कंबाइंड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कंबाइंड एक्स बार के लिए एक प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन, ए पॉइंट में उसने कहा है विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेज, यानी कि दो हमें वो फैक्ट्री दे रहा है यहाँ पर, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, और इसमें फर्स्ट पॉइंट उसने कहा है कि इस इन्फॉर्मेशन से हमें बताना है कि कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा डेली वेजेस को पे करती है। मतलब ये है कि किसका डेली वेजेस का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। तो एक बात हमें ये बतानी है। दूसरी बात ये बतानी है व्हाट इज़ द मीन डेली वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ बोथ फैक्ट्रीज कंबाइंड, और उसने ये पूछा है कि दोनों की जो कंबाइंड वेजेस है उसका मीन क्या है, यानी दोनों फैक्ट्री में जितनी वेजेस दी जा रही है उसमें दोनों फैक्ट्री में टोटल वेजेस जो दी गई उसके लिए पर पर्सन के एवरेज जो वेजेस आएगी वो कितनी आएगी। तो हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर बतानी है और उसके लिए हमें यहाँ पर कंबाइंड एक्स बार की जो एक वैल्यू है उसको ही फाइंड करना होगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट तो उसी से रिलेटेड है। और फर्स्ट वाली वैल्यू में हमसे वो कह रहा है कि हमें हर फैक्ट्री में जो वेजेस दी जा रही है वो डेली कितनी दी जा रही है, मतलब कि टोटल वेजेस का एक्सपेंस पर डे का कितना है या टोटल एक्सपेंस कितना है। तो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट की, जिसमें उसने कहा है टोटल डेली वेजेस पेड कितना है। टोटल डेली वेजेस पेड, अभी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि दो फैक्ट्रीज हैं। तो ए फैक्ट्री में उसने बताया है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो 250 हैं ए फैक्ट्री में, और डेली वेजेस जो दी जाती है पर पर्सन वो 2 रुपीज़ दी जाती है। ये कह सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जो होती है फ्रीक्वेंसी, और इसमें हमें क्या करना है टोटल मल्टीप्लाई कर देना है पर वैल्यू से, यानी पर हेड हम कितनी वेजेस पे करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कह देंगे इनटू एवरेज डेली वेज। अब इसको समझने के लिए हमें पहले पीछे की जो हमने बात पढ़ी थी उसको समझना पड़ेगा। वो क्या है, हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स बार, और एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिंपल सीरीज़ में समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जब ये एक कंडीशन आ गई है, इस कंडीशन में हमारे पास जो है एक्स बार भी है और हमारे पास एन भी है। मतलब कहने का ये हुआ है एवरेज डेली वेजेस जो दी जाती है पर पर्सन वो 2 रुपीज़ दी जाती है फैक्ट्री ए में, और फैक्ट्री ए में जो एवरेज है वो एक्स बार 2 रुपीज़ है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं, वो 250 हैं। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में दो वैल्यू अवेलेबल हैं। अब उसी के बेस पे हम काम कर सकते हैं। फैक्ट्री ए की बात कर लेते हैं। फैक्ट्री ए वो हैं 250 और एवरेज डेली वेजेस जो है वो है कितनी, ₹2। तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 500। ये हुआ ए फैक्ट्री में टोटल 1 डे का एक्सपेंस वेजेस के लिए, कि एक दिन में कितनी वेजेस वो पे करते हैं। दूसरी बात हमें यहाँ पे बतानी है बी फैक्ट्री के लिए
बी फैक्ट्री में हमें उसने बताया था कि जो n है वो 200 है इस तरीके से, और इसके अलावा जो वेजेस दी जाती है एवरेज पर पर्सन वो दी जाती है 2.5। अब इस तरीके से अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 500 है कि यानी टोटल एक्सपेंस यहाँ पर फैक्ट्रीज का कितना हो सकता है पर डे। अब उसने हमसे यहाँ पे पूछा है कि इनका एवरेज जो है वो कितना आएगा, यानी कि दोनों फैक्ट्री मिलके पर पर्सन एक एवरेज वेजेस कितना पे करती हैं। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए अब कंबाइंड एक्स बार का यूज़ करना होगा। कंबाइंड एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है एक्स डबल बार इज इक्वल टू, फर्स्ट वाली फैक्ट्री के लिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स बार 1 N1 प्लस एक्स बार 2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला ये तैयार हो गया। और तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी इसकी एक्स बार 1 कितना था हमारे पास, एक्स बार 1 जो हमारे पास है वो 2 है, उसने वो खुद ही दिया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और इनटू यहाँ पे हो जाएगा N1 कितना है यहाँ पर 250, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाता है तो हम यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे इस तरीके से। सेकंड वाली कंडीशन में एक्स बार 2 कितना है वो 2.5 है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इनके नंबर ऑफ वर्कर से जो कि 200 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200, और इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों के नंबर ऑफ वर्कर से। नंबर ऑफ वर्कर N1 प्लस N1 हमारे पास है 250, N2 है 200, तो 250 प्लस 200 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको हमने पहले ही सोल्व कर लिया है, दोनों ऊपर वाली कंडीशन में 500 प्लस 500 आ रहा है, तो ये 1000 हो जाएगा, नीचे वैल्यू आ जाएगी 450। और जब हम 1000 को 450 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर में करने के बाद हमें पता चलेगा कि वैल्यू जो आई है वो आई है 2.22, कि एक पर्सन को दोनों फैक्ट्री मिलके एवरेज लगभग 2.22 रुपीज़ वेजेस देते हैं पर डे। तो ये होता है कंबाइंड एक्स बार। इस तरीके से हम एक्स बार की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के फॉर्मूले के यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको ही ऐड करके और इन दोनों वैल्यूज़ से जो ये 450 था इससे डिवाइड करके यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन अगर ये ए पॉइंट ना होता तो हमें ऐसे ही ये काम करना होता, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि हम कैसे भी करके अपने एक्स बार को फाइंड कर सकते हैं, अगर चाहे कंबाइंड एक्स बार हो चाहे वो सिंपल एक्स बार हो, यानी कि एक सिंपल जो एक वैल्यू फाइंड की जाती है वो कैसे होती है उसके लिए फॉर्मूला वो पहले से है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये होता है कंबाइंड एक्स बार। अब एक इसमें एक स्पेशल प्रॉब्लम और देख लेते हैं कंबाइंड एक्स बार के लिए। प्रॉब्लम बड़ी स्पेशल है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज़ 80 किलोग्राम। कि इसने कहा है कि एक क्लास में जिसमें 150 स्टूडेंट्स हैं उसमें उनका जो एवरेज वेट है यानी कि एवरेज जो उनका वज़न है वो 80 किलोग्राम है। द मीन वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 85 एंड 70। इसके अलावा जो दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में जिसमें बॉयज़ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो 85 किलोग्राम है एंड गर्ल्स का एवरेज वेट जो है वो 70 किलोग्राम है। आगे उसने बोला है गिव द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास, क्यों हमें ये बताना है कि उस क्लास में कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे उसने कहा कि 150 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उस क्लास में और उसमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो यहाँ हम इसमें किसी एक वैल्यू को मान लेंगे x और दूसरी वैल्यू को मान लेंगे 150 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अगर मुझे गर्ल्स के बारे में ना पता हो कि वो कितने हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास x। तो मैं कह सकता हूँ अब सो बॉयज़ इन द क्लास इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स। टोटल वैल्यूज़ में से अगर हमें पता हो कि बॉयज़ और गर्ल्स या दो अलग अलग कैटेगरी की कोई इसमें यूनिट्स आ जाती हैं तो उसमें हम अगर ये कहते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू उसमें x है या कोई और दूसरा कोई हमने वेरिएबल मान लिया है तो दूसरी जो वैल्यू आती है वो 150 या जितना भी टोटल है उसमें से उस वेरिएबल को लेस करके दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो मैंने वैसे ही यहाँ पे किया है। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हम अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं जो कंबाइंड एक्स बार के लिए है, क्योंकि उसने कहा है कि हमें यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के लिए बताना है कि कितने कितने बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं।
अब जैसे हम यहाँ पर कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। कैसे? हमें चाहिए x बार 1 इंटू n1 और दूसरा x बार 2 इंटू n2, क्योंकि उसने हमें दोनों वैल्यू दी है। यहाँ पर उसने कहा है कि जो इनका मीन वेट है बॉयज़ और गर्ल्स का वो है 85 और 70, यानी कि 85 किसके लिए माना जाएगा? x बार 1 के लिए माना जाएगा और 70 किसके लिए माना जाएगा? x बार 2 के लिए माना जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा ये कंबाइंड मीन? ये हो जाएगा कि हमें चाहिए x बार 1 जो कि 85 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 85 क्योंकि ये बॉयज़ के लिए है, और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ़ बॉयज़ से जो कि है 150 माइनस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हो यहाँ पर 150 माइनस एक्स। यहाँ पर मुझे प्लस करना है, इसमें यहाँ पर इंटू के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ ये वाला साइन। अब प्लस करना है मुझे इसमें सेकंड वाले के लिए। x बार 2 कितना है? वो है 70, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं? वो है x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x। तो ये हो गया है ऊपर वाला पोर्शन। नीचे है इसमें n1 और n2। n1 n2 के लिए हमें क्या करना है? हमें चाहिए दोनों की वैल्यू टोटल। n1 n2 का टोटल यहाँ पे आता है कितना? 150, क्योंकि इसने हमें बताया था कि दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में 150 हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके? x बार कंबाइंड के लिए। कंबाइंड x बार हमारा 80 है, तो ये सारी वैल्यू अवेलेबल जो भी है ये सब हो जाता है 80 के इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है 80 इंटू 150 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाद वाला पोर्शन बन जाएगा इस तरीके से। 85 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी और 85 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 85 इंटू 150 माइनस 85x प्लस 70x। क्लियर है बात? 85 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया है। 85 को यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा, फिर 85 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 85x हो जाएगा, प्लस का साइन ये आया, 70x ये आया। अब मैं यहाँ पर 80 को 150 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इज इक्वल टू 85 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12750 और माइनस 85x और प्लस के 70x। तो ज़्यादा कौन से हैं? ज़्यादा हैं इसमें नेगेटिव वाले, तो वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर -15x। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं 15x को यहीं पर रखूँ और इस वैल्यू को मैं इधर ले आऊँ तो यहाँ पर बन जाएगा -15x इज इक्वल टू 12,000 माइनस 12,750। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया कि 15x को मैंने यहीं पर रखा जैसे ये है, -15x ऐसे ही रहेगा, और मैंने 12,750 को इधर कर दिया जो इज इक्वल टू से दूसरी साइड जाकर साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ -15x इज इक्वल टू 12,000 में से 12,750 लेस अगर हम करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी यहाँ पर 750। और मैं यहाँ पर अब इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -750 डिवाइडेड बाई -15। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 15 से जब 75 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 और 0 तो वहाँ पर है ही, तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो x हमने क्या माना था? हमने माना था कि x जो है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, तो हम ये कह देंगे कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं उस क्लास में वो हो जाएंगे 50। तो हम ये कह देंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 50 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हमने माना था वो क्या माना था? x की जगह पर 50 रख देंगे तो आ जाएगा 150 माइनस 50, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100। तो इस तरीके से उसने हमसे जो कहा था करने के लिए हमने कर दिया है। ये ध्यान रखना है कि अगर कंबाइंड एवरेज के लिए अगर वैल्यूज़ दे दी गई हैं तो हम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना आता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ये होगी, इस तरीके से हम किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।